प्रेगनेंसी एक कमाल का सफर है, माँ और बच्चे दोनों के लिए एक जबरदस्त बदलाव का समय। लेकिन पर्दे के पीछे चुपचाप कुछ पावरफुल हार्मोन्स काम करते हैं जो इस मुश्किल प्रोसेस को लगातार चलाते रहते हैं। इनमें से प्रोजेस्टेरोन एक असली चैंपियन की तरह है जो कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है और जिसके बिना किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होना नामुमकिन है। इसे अक्सर प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस जितनी बताई जाए कम है। तो आइए समझते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आखिर होता क्या है। प्रोजेस्टेरोन रासायनिक संदेशवाहक हैं जो आपके शरीर को बताते हैं कि उसे कैसे काम करना है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन मासिक धर्म और गर्भावस्था के शुरुआती चरणों को बनाए रखने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन महिला प्रजनन स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था और स्तन ग्रंथियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन सच में एक गुमनाम हीरो है जो नई जिंदगी की हिफाजत और देखभाल के लिए मेहनत से काम करता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आपका शरीर प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता कैसे है। मासिक धर्म चक्र के मध्य में जब आपका अंडाशय एक अंडा जारी करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जिसे पीतपिंड भी कहा जाता है, अंडाशय में स्थित एक अस्थायी ग्रंथि है जो ओव्यूलेशन के बाद बनती है। यह प्रोजेस्टेरोन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करता है जो गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। यदि अंडा स्पर्म से फर्टिलाइज यानी निषेचन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के शुरुआती चरण में प्रोजेस्टेरोन उत्पादन जारी रखता है। प्रोजेस्टेरोन आपके गर्भाशय की परत को मोटा करके और निषेचित अंडे को प्रत्यारोपित करने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाकर काम करता है। यदि उस चक्र के दौरान अंडा निषेचित नहीं होता, जिसका अर्थ है कि आप गर्भवती नहीं होती हैं, तो यह विघटित हो जाता है और आपको पीरियड आ जाता है और अगले मासिक धर्म चक्र तक गायब हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी का मतलब है कि आपकी गर्भाशय की परत पतली हो जाती है और टूट जाती है, जिससे आपका अगला मासिक धर्म शुरू हो जाता है। यदि गर्भाधान होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम टूटता नहीं है और अधिक प्रोजेस्टेरोन बनाना जारी रखता है। आपकी गर्भाशय की परत मोटी और रक्त वाहिकाओं से भरपूर होती है जो निषेचित अंडे, जो कि अब भ्रूण है, के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। एक बार प्लेसेंटा बनने के बाद अब प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन उत्पादन को अपने हाथ में ले लेता है। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर प्रत्येक तिमाही में बढ़ता है, जो आपकी तीसरी तिमाही में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज से पहले के वर्षों में प्रोजेस्टेरोन का स्तर एकदम से कम हो जाता है जब ओव्यूलेशन बंद हो जाता है और महिला फिर कभी मां नहीं बन पाती है। अब आइए समझते हैं गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन क्या करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को सहारा देने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके गर्भाशय की परत को मोटा करता है। गर्भाशय की मोटी परत निषेचित अंडे को भ्रूण और फिर भ्रूण में विकसित होने में मदद करती है। क्योंकि गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों को बनाए रखने में प्रोजेस्टेरोन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कम प्रोजेस्टेरोन स्तर आपके लिए गर्भधारण करना कठिन बना सकता है और आपको गर्भपात का उच्च जोखिम हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता रहता है। उच्च प्रोजेस्टेरोन स्तर आपके शरीर को गर्भवती होने के दौरान ओव्यूलेशन से रोकता है। यह गर्भाशय के संकुचन को भी दबाता है, जिससे आपको समय से पहले प्रसव से बचने में मदद मिलती है। अंत में प्रोजेस्टेरोन आपके स्तनों को स्तनपान के लिए तैयार करने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन के सही लेवल्स के बिना प्रेगनेंसी का जारी रहना भी खतरे में पड़ सकता है। यह हार्मोन शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, उसे बनाए रखने में मदद करता है और मां के शरीर को बढ़ते बच्चे के लिए एडजस्ट करने में भी असर डालता है। इसके काम बहुत अलग अलग और दूर तक असर करने वाले होते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि वोम्ब एक महफूज और पोषण देने वाला माहौल दे। बहुत सी औरतें प्रोजेस्टेरोन के बारे में तभी सुनती हैं जब उन्हें कंसीव करने में मुश्किलें आती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी मौजूदगी ये पक्का करती है कि वोम्ब की लाइनिंग एक फर्टिलाइज्ड एग को अपनाने के लिए तैयार हो और प्रेगनेंसी सुरक्षित रूप से बनी रहे। तो प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य करता है और मेरे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, आइए जानें। प्रोजेस्टेरोन कई कार्य करता है, जिनमें शामिल हैं प्रोजेस्टेरोन महिला प्रजनन तंत्र के मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव को नियंत्रित करना, प्रोजेस्टेरोन मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण के दौरान गर्भाशय की परत को मोटा बनाता है, जिससे निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करने में मदद मिलती है।
गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है और गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है, और गर्भधारण हो जाने पर गर्भावस्था को सेफ्टी प्रदान करना। आइए जानते हैं कम प्रोजेस्टेरोन के संकेत क्या हैं। सबसे आम लक्षणों में से एक है मासिक धर्म का न आना। चूंकि प्रोजेस्टेरोन मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख हार्मोनों में से एक है, इसलिए कम प्रोजेस्टेरोन के सामान्य लक्षणों में से एक अनियमित अवधि है। इसका मुख्य कार्य एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मोटा करना और इसे गर्भावस्था के लिए तैयार करना है। प्रोजेस्टेरोन के स्तर में असंतुलन मासिक धर्म चक्र में अप्रत्याशितता पैदा कर सकता है, जैसे कि यह इसे लंबा या छोटा कर सकता है। दूसरा लक्षण है सिर दर्द या माइग्रेन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर के बीच असंतुलन सिर दर्द पैदा कर सकता है, खासकर मासिक धर्म से पहले और उसके दौरान माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा यदि एस्ट्रोजन का स्तर प्रोजेस्टेरोन से अधिक है तो यह सिर दर्द और माइग्रेन का कारण बनता है। तीसरा लक्षण है अप्रिय और अस्थिर मूड स्विंग्स। प्रोजेस्टेरोन आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। कम प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से आपको चिढ़ा, चिंतित, उदास महसूस करा सकता है, और कुछ मामलों में यह अनिद्रा और चिंता का कारण बन सकता है। चौथा लक्षण है बांझपन। प्रोजेस्टेरोन मुख्य हार्मोन है जो मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रोजेस्टेरोन का निम्न स्तर भी किसी व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यदि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का निम्न स्तर है तो अंडे का आरोपण और एंडोमेट्रियल अस्त्र का मोटा होना भी प्रभावित हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन का निम्न स्तर भी गर्भपात और बांझपन का प्रमुख कारण हो सकता है। पांचवा लक्षण है अप्रत्याशित वजन बढ़ना। प्रोजेस्टेरोन का निम्न स्तर वजन बढ़ने का कारण बन सकता है, क्योंकि यह समग्र हार्मोनल सिस्टम को असंतुलित कर देगा। क्या कम प्रोजेस्टेरोन बालों के झड़ने का कारण बनता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे महिला हार्मोन का निम्न स्तर बालों के पतले होने और यहाँ तक कि गिरने का कारण बन सकता है। हार्मोन में असंतुलन के कारण भी आपके नए बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं, और गंभीर मामलों में यह कुछ मामलों में गंजापन की ओर भी ले जाता है। क्या कम प्रोजेस्टेरोन अनिद्रा का कारण बन सकता है? किसी भी प्रकार का हार्मोनल असंतुलन नींद में रुकावट पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे पूरे शरीर में अशांति पैदा हो सकती है। प्रोजेस्टेरोन की कमी हार्मोनल असंतुलन के कारण नींद में रुकावट के मुख्य कारणों में से एक है। यहाँ तक कि प्रोजेस्टेरोन की तुलना में एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि से भी अनिद्रा और नींद में रुकावट हो सकती है। अब समझते हैं आपका शरीर प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन कैसे करता है। औरत के शरीर में प्रोजेस्टेरोन का बनना एक दिलचस्प और अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाने वाला प्रोसेस है, जो ज्यादातर ओवरीज में होता है। ओव्यूलेशन के बाद ओवेरियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा, जहां से एग निकला था, एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस लुटियम कहते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेजेस में कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन बनाने की मेन जगह बन जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लुटियम खत्म हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स गिर जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एम्ब्रियो यूटेरिन लाइनिंग में सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है तो कॉर्पस लुटियम को प्रोजेस्टेरोन बनाते रहने का सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या HCG के रूप में आता है, वही हार्मोन जो प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट होता है। मूत्र परीक्षण में मूत्र में HCG के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक स्ट्रिप या टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि HCG का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक है तो परीक्षण सकारात्मक होता है और आप प्रेग्नेंट हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, प्रोजेस्टेरोन बनाने का काम धीरे धीरे प्लेसेंटा को मिल जाता है और प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करने लगता है, और गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे त्रैमासिक में प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन का प्राथमिक स्रोत बन जाता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर पूरी गर्भावस्था के दौरान ऊंचा बना रहता है, जो गर्भावस्था के दौरान शरीर को अतिरिक्त अंडे बनाने से रोकता है। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मोटा, स्पॉन्जी और ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाता है। गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम देकर भ्रूण के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। ये पक्का करता है कि लाइनिंग स्टेबल रहे और झड़े नहीं, वरना मिसकैरेज हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन यूटेरिन वॉल से प्लेसेंटल अटैचमेंट को स्थापित करने में भी मदद करता है, जो फीटस के लंबे समय तक पोषण और सपोर्ट के लिए एक जरूरी कदम है। भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करने और विकास के लिए रक्त वाहिकाओं को उत्तेजित करता है। अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का एक और जरूरी काम मां के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में असंतुलन से त्वचा रूखी या बेजान हो सकती है।
मुहासे, दाग धब्बे, काले धब्बे और महीन रेखाएं हो सकती हैं। अंत में प्रोजेस्टेरोन को प्रसिद्ध गर्भावस्था की चमक से जोड़ा गया है। प्रोजेस्टेरोन त्वचा में स्किन ऑयल उत्पादन को बढ़ाता है, जो उस सुंदर चमकदार ग्लो को ला सकता है। प्रोजेस्टेरोन का एक लगातार की रोल प्रीमेच्योर लेबर को रोकना है। प्रोजेस्टेरोन मां के शरीर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करने में भी भूमिका निभाता है, जबकि एस्ट्रोजन ब्रेस्ट्स में मिल्क डक्ट्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल असल में लैक्टेशन को रोकता है। डिलीवरी के बाद ही जब प्लेसेंटा निकलने के साथ प्रोजेस्टेरोन लेवल्स तेजी से गिरते हैं, प्रेग्नेंट औरतें अक्सर ज्यादा गहरी और थोड़ी ज्यादा तेजी से सांस लेती हैं। यह बदलाव कुछ हद तक ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर पर प्रोजेस्टेरोन के असर के कारण होता है। यह बढ़ा हुआ वेंटिलेशन मां और बढ़ते हुए फीटस के लिए ऑक्सीजन की सही सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना, खासकर अर्ली प्रेगनेंसी में, बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर कॉर्पस लूटियम काफी प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाता है, या अगर प्लेसेंटा इस काम को ठीक से नहीं संभालता है, तो यूटेरिन लाइनिंग ठीक से मेंटेन नहीं हो पाती है, जिससे गर्भपात होने का खतरा अधिक हो जाता है। इससे इम्प्लांटेशन में मुश्किलें आ सकती हैं या अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, जिसे आमतौर पर मिसकैरेज कहते हैं। लो प्रोजेस्टेरोन अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग के रूप में भी दिख सकता है। आइए जानते हैं लो प्रोजेस्टेरोन का उपचार कैसे किया जाता है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो आपके प्रोजेस्टेरोन के स्तर को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकते हैं। एस्ट्रोजन का स्तर अधिक होने पर प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन की कमी से पीड़ित व्यक्ति के लिए सेब, सोया, आलू, चावल, गेहूं आदि जैसे एस्ट्रोजन स्तर को नियंत्रित करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना महत्वपूर्ण है। कुछ खाद्य पदार्थ जो प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, वे हैं जैतून, एवोकाडो, नट्स, बीज और तेल। आप गहरे रंग के पत्तेदार साग, मछली, साबुत अनाज, नट और बीज जैसे मैग्नीशियम में पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करके प्रोजेस्टेरोन के स्तर का इलाज कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन की कमी से पीड़ित महिला को प्रतिदिन 250 से 500 मिलीग्राम विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन की कमी से निपटने के लिए जिंक और विटामिन बी से भरपूर खाद्य पदार्थ भी फायदेमंद होते हैं। तनाव हार्मोनल असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है। अधिक तनाव अंडाशय और सेक्स हार्मोन के स्तर में असंतुलन पैदा कर सकता है। व्यायाम, ध्यान और जर्नलिंग समस्या को ठीक करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। जड़ी बूटी और डाइटरी सप्लीमेंट्स प्रोजेस्टेरोन के समृद्ध स्रोत हैं, जो आपको हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। नियमित नींद लेना, तनाव की तरह बाधित नींद से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। हार्मोन्स को नियंत्रित रखने के लिए रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है। जिन महिलाओं का वजन बॉडी मास इंडेक्स से अधिक या कम होता है, उन्हें अक्सर हार्मोनल असंतुलन की शिकायत होती है, विशेष रूप से मोटापे से ग्रस्त महिलाओं, जिन्हें अक्सर प्रोजेस्टेरोन असंतुलन होता है। अपने वजन को नियंत्रण में रखें। प्रोजेस्टेरोन की कमी के लिए सबसे आसान इलाज जीवन शैली में कुछ बदलाव करना है। जीवन शैली में बदलाव हालांकि प्रोजेस्टेरोन की कमी के लक्षणों को कम करने में सहायक होते हैं, लेकिन समस्या की जड़ को खत्म नहीं करते हैं। यही कारण है कि वैकल्पिक दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिनमें हर्बल दवा सबसे प्रमुख है। प्रोजेस्टेरोन की कमी के इलाज के लिए 2 प्रकार की जड़ी बूटियां फायदेमंद हो सकती हैं: फाइटोएस्ट्रोजेनिक जड़ी बूटियां और हार्मोन विनियमन की खुराक। फाइटोएस्ट्रोजेनिक जड़ी बूटियां शरीर में पौधे आधारित एस्ट्रोजेन देती हैं। ये जड़ी बूटियां जैसे सोया, लाल तिप्तिया घास और अन्य फलियां फाइटोएस्ट्रोजन नामक यौगिकों से भरपूर होती हैं। हार्मोन विनियमन की खुराक अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन के उत्पादन के लिए उत्तेजित करती है। प्रोजेस्टेरोन की कमी के इलाज के लिए तीसरा तरीका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। हालांकि इस पद्धति में बहुत खर्च होता है और अक्सर कई गंभीर जोखिमों से जुड़ा होता है। अब समझते हैं कि प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों और कब होती है। जब लो प्रोजेस्टेरोन लेवल्स या कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की हिस्ट्री हो, तो डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। इन सप्लीमेंट्स का मकसद शरीर को एडिशनल प्रोजेस्टेरोन देना है, ताकि यूट्रिन लाइनिंग को सपोर्ट मिल सके, प्रेगनेंसी बनी रहे। प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स कई रूपों में मिलते हैं, जैसे ओरल कैप्सूल्स, वैजिनल जेल्स और इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस।
आपको संभवतः दिन में 2 बार 400 मिलीग्राम योनि में प्रोजेस्टेरोन दिया जाएगा। यह एक ऐसी गोली है जो एक एप्लीकेटर के साथ आती है, जिसका उपयोग आप इसे अपनी योनि में ऊपर की ओर लगाने के लिए करते हैं। कुछ लोगों को इसके बजाय रेक्टल यानी अपने नितंब में डालने के लिए बोला जाता है। अलग अलग क्लिनिक अलग अलग तरीके अपनाते हैं। प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंटेशन पर ज्यादातर खास क्लिनिकल सिचुएशंस में विचार किया जाता है, जैसे ये अक्सर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में इस्तेमाल होता है, जहां नेचुरल हार्मोनल साइकिल बदला या दबा हुआ हो सकता है। और अंत में, प्रोजेस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन से कहीं ज्यादा है। यह एक हेल्थी और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की असली नींव है। कंसेप्शन के पल से ही यह वोम्ब के अंदर एक पोषण देने वाला माहौल बनाने और बनाए रखने के लिए मेहनत से काम करता है, जिससे बढ़ते बच्चे की सुरक्षा और डेवलपमेंट सुनिश्चित होता है। एम्ब्रियो को मां के शरीर द्वारा रिजेक्ट होने से रोकना प्रीमेच्योर लेबर रोकने के लिए यूटेरस को रिलैक्स्ड रखता है, और पूरे 9 महीने के सफर में इसकी बेहद जरूरी भूमिका है। सही प्रोजेस्टेरोन के बिना मां बनना काफी मुश्किल हो सकता है। यदि आपका 1 या 2 बार गर्भपात हो चुका है, तो गर्भावस्था के आरंभ में प्रोजेस्टेरोन लेने से आपकी सफल गर्भावस्था की संभावना 5% बढ़ सकती है। यदि आपको 3 या अधिक बार गर्भपात हो चुका है, तो प्रारंभिक गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन लेने से आपकी सफल गर्भावस्था की संभावना 15% बढ़ सकती है। Thank you for watching my channel. Please hit the like and subscribe button if you like the video, and please do share it with your loved ones.